भारत को जब ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली उस वक्त देश की मौजूदा सरहद में 565 प्रिंसली स्टेट यानी आजाद रियासतें थी। आजादी के बाद इनमें से 3 रियासतों को छोड़कर सभी भारत में विलय को राजी हो गए। ये रियासतें थी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग करती एक रियासत जिसने आजादी के बाद दोनों ही देशों से मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस रियासत के राजा को लगा कि वो अपनी इस सल्तनत को जन्नत से भी खूबसूरत बनाएंगे, इतना खूबसूरत कि दुनिया इसे देखने के लिए मजबूर हो जाए। मगर जन्नत बनने से पहले ही कुछ लोग इसे जहन्नुम बनाने की साजिश में लग गए। तब एक चिट्ठी ने उस जन्नत को जहन्नुम बनने से बचा लिया, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। मगर इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दर्ज थी धारा 370। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह कश्मीर को अलग मुल्क क्यों बनाना चाहते थे। नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। 15 अगस्त 1947 भारत को जब ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली उस वक्त देश के मौजूदा सरहद में 565 प्रिंसली स्टेट यानी आजादी रियासतें थी। जम्मू कश्मीर आजादी के बाद इनमें से 3 रियासतों को छोड़कर सभी भारत में विलय को राजी हो गए। ये रियासतें थी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। उस वक्त सरकार की कोशिशों से जूनागढ़ और हैदराबाद का तो विलय भारत में हो गया, मगर जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि स्वतंत्र राज्य रहे। लिहाजा उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल समझौते की पहल की। उस समझौते का मकसद था कि उन्हें भारत या पाकिस्तान में विलय करने के लिए कुछ और वक्त मिल जाए। पाकिस्तान ने तो महाराजा हरि सिंह के साथ ये समझौता कर लिया, लेकिन भारत ने उन हालातों में इंतजार करना ही बेहतर समझा। दरअसल भारत कश्मीर के विलय का इंतजार कर रहा था और महाराजा हरि सिंह आजाद कश्मीर का सपना पाले हुए थे। 24 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान ने समझौता तोड़ दिया और कबायलियों की आड़ में कश्मीर पर चढ़ाई कर दी। वो किसी भी वक्त राजधानी श्रीनगर पर कब्जा करने वाले थे और अगर ऐसा हो जाता तो कश्मीर आज पाकिस्तान का हिस्सा होता। मगर महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के सामने झुकने के बजाय भारत सरकार से सैन्य मदद मांगना बेहतर समझा। मगर भारत सरकार ने महाराजा हरि सिंह की मदद करने के लिए एक शर्त रख दी। शर्त थी कि भारत में विलय, लिहाजा मौके की नजाकत को देखते हुए महाराजा हरि सिंह विलय को तैयार हो गए और अगली ही सुबह सरदार पटेल के करीबी अफसर वीपी मेनन हालात का जायजा लेने दिल्ली से कश्मीर रवाना हो गए। मेनन सरदार पटेल के नेतृत्व वाले राज्यों के मंत्रालय के सचिव थे। वहीं मेनन जब महाराजा हरि सिंह से श्रीनगर में मिले तब तक हमलावर बारामूला पहुंच चुके थे। ऐसे में उन्होंने महाराजा को तुरंत जम्मू कश्मीर रवाना हो जाने को कहा और वे खुद कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन को साथ लेकर दिल्ली लौट आए। वहीं 26 अक्टूबर 1947 को हालात ऐसे थे कि किसी भी वक्त कश्मीर की राजधानी पर हमलावरों का कब्जा हो सकता था। वहीं महाराजा हरि सिंह भारत से मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ने सरदार पटेल को सलाह दी कि कश्मीर में भारतीय फौज भेजने से पहले महाराजा हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवा लिया जाए। लिहाजा मेनन को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर रवाना किया गया और मेनन ने इसी दिन महाराजा हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवाए और उसे लेकर वे फौरन दिल्ली वापस लौट आए। वहीं अब जानते हैं कि क्या था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि हर हिंदुस्तानी के मन में ये सवाल हमेशा उठता है। दरअसल जम्मू कश्मीर के लिए बने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में था कि केंद्र को सिर्फ जम्मू कश्मीर के रक्षा, विदेश और संचार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार होगा, बाकी मसले राज्य खुद देखेगा। इसके क्लॉज 5 में महाराजा हरि सिंह ने साफ किया था कि इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को किसी भी संशोधन के जरिए बदला नहीं जा सकेगा। इसको बदलने का अधिकार सिर्फ राजा हरि सिंह के पास होगा और जब तक हरि सिंह कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं करते, वहीं जहां भविष्य में भारत का संविधान बनने पर उन्हें उसे स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं माना जाएगा और न ही उन्हें भविष्य में बनने वाले संविधान के मुताबिक भारत सरकार के साथ किसी समझौते के लिए कहा जाएगा। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए और उधर अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर को उस वक्त आजाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की तरफ से
समझौते को मंजूरी दे दी। हालांकि कश्मीर जिन हालातों में भारत का हिस्सा बना वो हिंसा का दौर था और भारत की पॉलिसी ये थी कि विलय करने वाली जिन रियासतों में कुछ भी दिक्कत है वहाँ रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह करवा कर लोगों की मंशा के मुताबिक विलय हो, न कि राजा की मर्जी से। मगर कश्मीर के मसले पर ये ऐसा नहीं हो सका था। उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ने भी कहा था कि सरकार की ये इच्छा है कि जैसे ही कश्मीर में कानून व्यवस्था बहाल हो जाती है वैसे ही राज्य को भारत में शामिल करने का फैसला वहाँ के लोगों के मत के हिसाब से लिया जाएगा। वही 27 मई 1949 को पास हुआ था आर्टिकल 370। 1948 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर पर पेश किए गए श्वेत पत्र में लिखा कि भारत में कश्मीर का शामिल होना पूरी तरह से अस्थायी और अल्पकालीन है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला को 17 मई 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल और एन गोपाल स्वामी अयंगर की सहमति से लिखे एक पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी यही बात दोहराई थी। और विलय के वक्त जम्मू कश्मीर सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उस पर सहमति बनने के लिए करीब 5 महीने तक बातचीत चलती रही। इसके बाद 27 मई 1949 को आर्टिकल 306A पारित कर दिया गया, जिसे बाद में 370 के नाम से जाना गया। संविधान में इस अनुच्छेद को अस्थायी बताया गया था, यानी कि इसे कुछ सालों बाद खत्म होना था। लेकिन बाद की सरकारों ने इसे खत्म नहीं किया और ये अनुच्छेद चलता रहा, बल्कि 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदेश से अनुच्छेद 35A को अनुच्छेद 370 का हिस्सा बना दिया गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने और कुछ धाराओं को छोड़कर भारतीय संविधान को लागू न करने की इजाजत दे दी गई। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।